नंबर 6 करने को दिया था एचडब्ल्यू में, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन देगा आप पढ़ो जल्दी से। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई दीवार केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अच्छा डायग्राम समझ में आ रहा जी। क्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है और थीटा कितना आपका 60। अब ये आपको याद करना है। पहला पॉइंट याद करते हैं हम, संगत क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई जल्दी से आप फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अच्छा विनीत बताएंगे, विनीत जल्दी फॉर्मूला बताओ। पाई आर पे, हाँ पाई आर पे 2 थीटा गुणा थीटा 360 अपॉन 360 गुणा गुणा आगा बेटा कुछ और आगा माइनस 1/2 साइन बेटा आर आगा आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा ये फॉर्मूला याद रख लो, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। और अगर मैं पीछे की वैल्यू हटा दूं तो केवल ये किसका है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। पाई का मान क्या रखने बोला हमने, 3.14 गुणा आर स्क्वायर यानी 15 गुणा 15। अच्छा थीटा का मान कितना बोला आपने 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 फिर कितना आपका 15 गुणा 15 और साइन 60। ठीक है भैया। उसके बाद 3.14 ये आपका 6 बार कट गया होगा जी। तो फिर 2 कितनी 3 दूनी 6 3 पंजे 15 इसी प्रकार करा आपने। और उसके बाद आपने 15 पंजे कितना हो गया आपका 75/2 माइनस। अब यहाँ पर देखिए 1/2 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225/साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद करते क्या है यहाँ पर देखिए। उसके बाद इसको आप काट सकते हो या फिर ऐसे दशमलव आप हटा भी सकते हो। 100 आ जाता है, 25 चौका 100 और 25 तिया 75। ठीक है। और ये जब आप इससे काटते हो तो कितनी बार जाता, 4 सत्ते 28 4 अट्ठे 32.4 पंजे 20। तो आपका आ जाता भैया 78.5 गुणा 3/2 माइनस। और ये आपको क्या आ जाता है भैया 225 गुणा √3 का मान क्या होता है 1.73/4। ये बात बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब करते क्या है, अब आपको इसकी और इसकी वजह क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा करो। यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15 हासिल 1 3 अट्ठे 24 है 1 25 हासिल 2 3 सत्ते 21 से 2 23 और बटे में कितना है आपका 2 और यहाँ पर लग रहा है दशमलव माइनस। बेटे इन दोनों गुणा करो क्या आ रहा 389.25 अपॉन में 4। अब भैया आपने इस चीज से भाग करी क्या आया करिए। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार करते हैं। अब क्या करते हैं 2 से आप इसको काट सकते हैं, इस प्रकार से कट जाता। अब 2 का ना 2 ये कितनी बार जाएगा 2 का ना 2 2 सत्ते दशमलव 2 पंजे 10। यही तो आगा। नीचे कितने जीरो हैं 1 तो ये पॉइंट 1 आगे जाएगा तो आपका जाएगा 117.75 माइनस। अब इसकी भाग बताओ क्या आई होगी आपकी 97.31। अब ये इसमें से आप इसको घटाइए। घटाना मैंने आपको बता भी रखा है। या फिर ऐसे ना घट रहा हो तो आप इस प्रकार से भी घटा सकते हैं। घटाओ तो यहाँ पर आपको मिलता 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। तो भैया आपका जो बच रहा है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल आ रहा होगा। नोट करो भैया अच्छे से।
दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ये है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये बताओ ये कौन कौन कर सकता है, क्या हुआ सही चल रहा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब दीर्घ वृत्त कौन सा बताया था उन्होंने, क्या यहाँ पर देखिए लघु ये था छोटा वाला, ये आपका भैया दीर्घ वृत्तखंड। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकलता है, जब हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से कौन सा घटा दें, लघु वृत्तखंड। जब हम पूरे क्षेत्रफल में से क्या घटा देते हैं, लघु वृत्तखंड, तब हमारा क्या निकल जाता है, दीर्घ वृत्तखंड। इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा भैया, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा पाई का मान बताओ क्या था, 3.14 और आर का मतलब क्या बताया था उन्होंने, 15 गुणा, ठीक है, माइनस। और भैया इसका या तो आप फॉर्मूला लिखो पूरा, या फिर डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। क्या वैल्यू आई थी, 20.44। इस प्रकार से भी लिखते हो तो भैया तब भी आपका आंसर सही होता है, ठीक है। उसके बाद अब ये आपका आता 3.14। अच्छा या तो आप इसको पहले की तरह सोल्व कर रही है, या फिर इसकी आपने गुणा भी की होगी, क्या आया था हमको 225 माइनस 20.44। और इन दोनों ने गुणा किसने की है, ये किसी ने, 706 क्या है 706.5 माइनस 20.44। अब इसको घटाने का विधि बताई मैं होगी मैंने आपको, तो आप इसको घटा सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 4 है और यहाँ पर है 20। अब इसको कैसे घटाएं, तो यहाँ पर कोई नहीं तो क्या लिख सकते हैं 0, तो कितना बज रहा है आपका 6 0, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 6, और यहाँ से कितना आ रहा है आपका 8 और 6, ठीक है। तो आपको आ रहा होगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटे आंसर चेक करो यही है क्या, यही है, तो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने डायग्राम बना भी दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या था 7, ये देखो कैमरे में सही दिख रहा है आपका, हाँ पढ़ो। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा वह क्वेश्चन भाई तो है नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना, या फिर मैं बताऊं तो आर का मान कितना आपका 12 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना आपका 120। अच्छा क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अच्छा तो ये क्या बताया था आपने फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद भैया पाई का मान 3.14, आर का मान क्या है आपका 12 गुणा 12, थीटा का मान कितना आपका 120 डिग्री, और नीचे क्या है 360 माइनस 1/2, ये क्या है आपका 12 गुणा 12, और साइन 120। अच्छा भैया अब बताओ किस प्रकार करना, 0 से 0 हमने काट दिया, 12 का 12 दिया 36, 3 चौक 12, तो ये आपको हो जाता है 3.14 और 12 चौक 48। इस प्रकार से हो जाता है माइनस 1/2, और ये आपका जाता है 144, और साइन 120 यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ, साइन 120 की वैल्यू आपकी होती है क्या, √3/2। ये भी आपको अच्छे से पता होगा। अभी बताओ इन दोनों गुणा करके क्या आया आपका 150.72 माइनस ये आया आपका 144/4 √3। आंसर क्या आ रहा है, ये यहीं पे छोड़ रखा, क्या कर रखा, इतना ही है, का मान दे रखा है, √3 का मान दे रखा। अच्छा
150.72 माइनस, अच्छा इसको काटो, कितनी बार जा रहा, 4 दिया 12, और भैया कितना बच रहा आपका 2, 4 छन 24, तो आपका 36√3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 150.72 माइनस 36 गुणा 1.73, भैया गुणा करो जल्दी, बताओ क्या है आपका 62.28। अब घटा कर बताओ क्या आ रहा, घटा तो सकते हैं ना आप, तो बताओ क्या आ रहा, 88.44, सही घटाया है। तो भैया आंसर मैच कर लो आप, यही है क्या, ठीक है, नोट करो तो इसको, चल रहा है। अरे क्वेश्चन बोलो। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब देखो बोर्ड पर साफ दिख रहा, अब यहाँ पर देखिए भैया उसने बोला 15 मीटर, मीटर बोल रहा ना, एक वर्गाकार मैदान। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और फोकस तुम्हारा कैमरे पे भी होना चाहिए कि और सबको भी दिख रहा है नहीं, ठीक है ना। कितना मीटर है भैया, 15 मीटर। मैं यहाँ पर दिख सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 15 ये भैया आपका 15 मीटर, यहाँ पर 15 मीटर। एक खुट्टे पर यहाँ पर खूंटा गाड़ रखा है और घोड़ा बांध रखा है यहाँ पर, ये आपका घोड़ा बांध सकते हैं, ठीक है। और उसने कहा है कि घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर है, कितनी मीटर है बोलो, 5 मीटर है। तो 5 मीटर है, तो बताओ वो घोड़ा कहाँ तक की घास चढ़ सकता, तुम कहोगे भैया कहाँ तक की चढ़ सकता, यहाँ तक की, इधर को जाएगा, और जब इधर की घास खत्म हो जाएगी तो इंगे को जाएगा, नुकरा बोली इंगे को जाएगा, ठीक है, सही है। तो भैया ये इतनी घास चढ़ सकता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ही तो कवर करेगा, मतलब यहाँ तक की घास खा सकता है, और 5 मीटर यहाँ तक की घास खा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर ये धीरे धीरे यहाँ पर इस प्रकार से बनाया जाए तो ये क्या है, एक प्रकार से व्रत बनाना। हालांकि आपको ये बनाना नहीं है, ये बेटा केवल आपको समझाने के लिए है कि इस प्रकार से क्या बन सकता है, व्रत बन सकता है। तो इसका मतलब ये 5 मीटर क्या है, व्रत की क्या है भैया, त्रिज्या 5 है। आर का मान कितना है आपका, 5 मीटर है ना, 5 मीटर है। उसके बाद अब यहाँ पर आती थीटा का मान, देखो वर्ग दे रखा, तो वर्ग में कितने का एंगल होता है आपका, 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा का मान कितना है आपके पास, 90 डिग्री। अब यहाँ पे पहला पॉइंट बताओ, पहले पॉइंट में क्या पूछा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। अब देखो अगर आपका आर का मान 5 मीटर हो और थीटा का मान 90 हो, तब घोड़े द्वारा चला गया क्षेत्रफल, मतलब कितना वो क्षेत्रफल चढ़ सकता है। अब सबसे पहले इसको हम R1 मान सकते हैं, क्योंकि उसमें आगे भी क्वेश्चन पूछा है। तो पाई R1 स्क्वायर गुणा थीटा अपॉन 360। और भैया ये आप मत कीजिए ना, ये केवल आपको समझाने के लिए था इतना, ठीक है। अच्छा वैल्यू बताओ, क्या 3.14 गुणा R1 की वैल्यू कितनी भैया आपकी, 5 गुणा 5, और थीटा का मान कितना आपके पास, 90 डिग्री, और ये कितना आपका, ठीक है। कितनी बार जाता है आपका, 4 बार, ठीक है। और ये इससे कितनी बार बताया आपको, 7.5, ठीक है। और नीचे क्या आता है आपका 0, क्योंकि जब आप दशमलव हटाते हो तो 0 आता है, ठीक है। और उसके बाद 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, ये इस बार चला जाता है, और आपको आता है 78.5/4। और भैया आपने भाग करी थी, भाग बताओ क्या है यहाँ में, 19.6।
मीटर स्क्वायर ये आपका आ जाता है। लेकिन उसने कहा क्या है, साफ दिख रहा ना बेटा। अब उसने क्या कहा है कि अगर उस घोड़े की जो रस्सी है उसकी लंबाई आपकी 5 मीटर से कितनी कर दी जाए, 10 मीटर। तो अब घोड़ा पर कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब कहाँ तक की घास चढ़ सकता है, तो अब भैया यहाँ तक की घास चढ़ सकता है। जब तक ये आपकी समझ में आया, इतना बात नहीं आ गई। इसका मतलब ये यहाँ तक की घास अब चढ़ सकता है। तो अब ये कितनी हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। तो इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर। तो अब क्या लिखते हैं, R2 बराबर कितना दे रखा है, 10 मीटर। क्या भैया थीटा का मान वही रहेगा, तुम कहोगे भैया वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि खेत क्या है आपका, वर्गाकार है। यहाँ पर दिख रहा ना आपको, ठीक है ना। अब बताओ, तो अब लिखते हैं तब घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल। क्या लिखोगे भैया फॉर्मूला, पाई R2 स्क्वायर गुणा थीटा अपॉन 360। अच्छा यहाँ पर दिख रहा है भैया, पाई का मान आपका 3.14 गुणा R2 का मान क्या है आपके पास, 10 गुणा 10 गुणा 90 300 कितनी बार गया, 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, आपका आता है 3.14 गुणा 100 आ रहा ना, और बटे में क्या है 1/4। अब करते क्या है, आप इसको हटा देते हो तो आपका यहाँ पर 100 आता है, 100 से 100 आपने काट दिया होगा, तो आपका आया होगा 314 गुणा 1/4, ठीक है। और ये इससे कितनी बार जाता, 78.5। तो ये आपका जाता है 78.5 मीटर। अब यहाँ पर देखना आपको, अब करना क्या है आपको, जब ये यहाँ तक चल रहा था तो इसका आंसर क्या आया था, कितना त्रिज्या खंड आया था आपका, उसका क्षेत्रफल क्या आया था, 19.6 मीटर। अब यहाँ तक चल रहा था, क्या आ रहा, 78.5 मीटर। उसने केवल ये पूछा है कि वृद्धि कितने की हुई, यानी इतने पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है वो, कि कितना उसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा उसने कितना चला। तो कोई बता सकता है ये कैसे निकाल सकते हैं, बोलो भैया, अकेले मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ, हाँ भाई बता सकते हो। तो तुम कहोगे, हाँ तो आप कहोगे बेटे बड़े वाले में से आप छोटा वाला घटा देते हो, मतलब यहाँ से इतने में से अगर इतना घटा देते हो तो ये निकल सकता है। तो हम बता सकते हैं कि बड़े ऐसे लिख सकते हैं, बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हाँ बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बेटा 1 मिनट देखो, यहाँ पर दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, हाँ तो ये आपका आता है वृद्धि, ये बोर्ड यहाँ पर छोटा पड़ गया, वृद्धि बराबर, वृद्धि पूछी ना, तो ये आपकी आ जाती है वृद्धि बराबर क्या फॉर्मूला है, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे, ठीक है। अब आता है वृद्धि बराबर, बताओ भाई कितना है बढ़ेगा आपका, 78.5 माइनस कितना घटाना आपको, 19.6। बताओ भैया क्या आ रहा, घटाना आता ना, और जिसको घटाना नहीं आता ये एक बार यहाँ पर फिर से देख लें, लास्ट बार है, अच्छे से समझ लेना। कितना बज गया आपका, यहाँ पर 9, 7 बज जाता है, जब आप इधर को 17 हो जाता है, और यहाँ पर बज जाता है आपका 8, 6 यानी 5, 58.5 आ रहा है आपका आंसर, यही है मीटर स्क्वायर है आंसर, ठीक है, नोट कर लो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, क्या है जल्दी। एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों
को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, बुर्ज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एक मिनट मैं चित्र बनाता हूँ। किताब दे रखा ना चित्र? हाँ भाई, यहाँ पर देख लो। अब देखो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब मुझे ये बताओ भैया, इसमें ये पूछ रहा है कितनी चांदी लगी होगी, जो फ्रेम जो है इसमें कितनी चांदी लगी होगी। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अब तुम कहोगे भैया दो चीज से मिलकर बना है। पहला, एक तो आपका ये गोल गोल जो है, क्या बोलते हैं इसको, वृत्त। और कितने इसमें, एक देखो ये होते हैं 1 2 3 4 5, देखो 5 तार लगे हुए हैं क्या, नोट करो। 1 2 3 4 5, देखो ये रहा, ये इधर है, ये इधर और ये इधर, 5 तार। ठीक है, जो कि क्या है, ये त्रिज्या है या व्यास है भैया बोलू? त्रिज्या बता रहे। अच्छा विनीत आप बताओ, व्यास। व्यास क्यों है ये? आधे का दुगना। हाँ भाई, क्योंकि भैया ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो बिंदु है ना, बिंदु क्या बोलते हैं, केंद्र, और केंद्र से होते हुए यहाँ पर जा रहे हैं, यानी परिधि को दो जगह से टच कर रहे हैं। किसको होते हुए? केंद्र को। और जब भी कोई रेखा परिधि को केंद्र से होते हुए जाती हुई दो परिधि के 2 पॉइंट को टच करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी व्यास कहलाएगी। भैया यहाँ पर आई और यहाँ से केंद्र से निकली और कहाँ पहुंची? यहाँ पर। तो ये बिंदु जो हो गया, ये पूरा क्या हो गया, रेखा आपकी व्यास हो गई। ऐसे कितने व्यास हैं? 5 व्यास है। ठीक है, अगर हमें चांदी की लंबाई निकालनी हो, मतलब चांदी के तार की लंबाई निकालनी हो, तो पहले तो वृत्त की क्या निकाल लो, परिधि, और इन 5 जो आपके व्यास है इनको जोड़ लो, और फिर क्या आ जाएगा आपका, तार की लंबाई आ जाएगी। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखते हैं, पहला ही जो करते हैं, पहला आपका आता है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो क्या बताया था भैया हमने, क्या लिखोगे? पहला हम लिखेंगे वृत्त के परिधि, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं ना। तो वृत्त की परिधि, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, 5 व्यासों की लंबाई, या फिर 5 व्यास। ठीक है, 5 व्यासों की लंबाई लिख दो, व्यासों की लंबाई, या 5 व्यास भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले भैया हमें कुछ लिखना था, पहले ये लिख लेते किस में। अच्छा यहाँ पर लिख दो जो आपको दे रखा। भैया सबसे पहले क्या दे रखा है बताओ, व्यास दे रखा है क्या? व्यास दे रखा होगा, देखो क्वेश्चन में 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है? अच्छा, तो त्रिज्या बताओ क्या होगी त्रिज्या? तो भैया क्या लिखो, 35/2 mm, ये आपकी होगी त्रिज्या। उसके बाद और भी कुछ दे रखा है, और कुछ आपको दे नहीं रखा होगा। ठीक है ना, ये दे रखा। अच्छा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2πr। बेटे इसमें कोई 3.4 रखने को बोला है, या डायरेक्ट 22/7 आप यूज कर सकते हो? 22/7 आपको यूज करना है। प्लस 5 किसकी लंबाई? 5 व्यासों की लंबाई। 5 व्यासों की लंबाई मतलब जब भी आप 5 व्यासों की लंबाई निकालते हो, तो एक व्यास की कितने से गुणा कर लो? 5 से। भाई 5 व्यास में मतलब एक व्यास की लंबाई कितनी है आपकी? एक व्यास कितना? 35 है, तो 5 की 5 से गुणा कर, मतलब 35 की 5 से गुणा कर सकते हैं, निकल सकता है ना 5 की। तो भैया 2 22/7, और आर का मान कितना है आपका? 35/2 प्लस 5 5 × 5 = 25, 5 × 15 और 2 17। उसके बाद आपका 2 से 2 ये कट जाता है, और 7 × 5 = 35, और भैया ये आपका जाता है 110 प्लस 175, और जब आप इसको जोड़ते हो तो 285। बेटे चेक करो, ये है यहाँ तार की लंबाई
इतने होगी ना, mm 285 आपके तार की लंबाई आती है। तो दूसरा पॉइंट क्या बचा है, दूसरा पॉइंट पे चलते हैं अब यहाँ पर, ध्यान से देख लो पहले। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है 1-2 बार पूछा भी गया है आपको बोर्ड एग्जाम में। ब्रिज की प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब आपको त्रिज्याखंड का केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या, या फिर ये भी लिख लेना, यहाँ पर स्पेस कम है तो इस वजह से मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है बताओ, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा अपॉन 360। भैया पाई का मान तो 22/7 रखना है यहाँ पे, ठीक है। और आर का मान कितना आपका 35/2, फिर 35/2, और थीटा का मान कितना है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप कहोगे भैया थीटा का मान तो यहाँ पर दे नहीं रखा, लेकिन निकालना कैसे है। अब ये बताइए पूरा ये कितना होता 360, तो आप कहोगे भैया पूरा 360 है, 360। और ये बताओ त्रिज्याखंड कितने हैं बेटे, 5 तो आपके ब्याज है। त्रिज्याखंड गिनना, देखो त्रिज्याखंड गिनना बताता हूँ मैं आपको, त्रिज्याखंड कैसे गिनते हैं, 1 2 3 8 9 और 10। बताओ किसकी बात सही नहीं। तो कितने त्रिज्याखंड है, अभ्यास कितने हैं 5। तो भैया जब भी हम, अब एक बात बताओ, जब 10 त्रिज्याखंड है और 10 द्वारा कितना बनना हमारा 360, तो 1 द्वारा कितना बनेगा, तो थीटा वाला कितना हो जाएगा आपका, कितने से भाग करते हैं हम 10 से। आ रही बात समझ में। तो भैया थीटा का मान कितना आपका आ जाता है 36 डिग्री। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया। तो थीटा का मान कितना आपका आ गया 36 डिग्री, बटे क्या है 360, कितनी बार गए आपका 10 बार, ठीक है। उससे ये कितनी बार जाता है आपका, और ये 5 बार, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 11 पंजे 55, ठीक है। या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, 11 गुणा 5 पंजे 25, और 5 या 15 और 2 17 बटे 10। और बेटा आपको अच्छा 20, हाँ बेटे 2 भी है आपका, 2 भी है। तो आप इसको अभी 5 से काट भी सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 या 15, 5 पंजे 25, ठीक है भैया। अब करते क्या, 35 की 11 से आप गुणा कर दो भैया। तो 35 की जब आप 11 से गुणा करते हो तो क्या आता है आपका 385, 385 बटे 4। अब यहाँ पर भाग करो, क्या आ रहा, इतने यहाँ से दे रखा, तो भैया ये आपका है इतना mm में था ना, mm स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा आंसर। अब ये बताओ किसकी समझ में नहीं आया, आगे भी नहीं समझ में, तो नोट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, एक छतरी में 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। बड़े चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक बार ये बताओ क्या क्या दे रखा है इसमें, त्रिज्या कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। देखो 45 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या का मान है। कौन सा क्वेश्चन है ये और बता दो आप, 10वां क्वेश्चन। अच्छा और क्या दे रखा भैया, याद क्या करना है बताओ। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का त्रिज्याखंड ज्ञात करना होगा, ये ज्ञात करना ना। अब देखो भैया ये आपकी छतरी है, ठीक है ना। जब आप खोलते हैं ना इस प्रकार से खंड में आपकी खुलती है। अब ये बताइए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरा एंगल कितने का होता है आपका, 8 का बता दें, 360 का होता है पूरा एंगल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कितने में डिवाइड है 8 में। तो जब आप इसको काटते हो तो कितनी बार करता है पता है ना आपको, बताओ तो कैसे काटोगे। सही है, बोलू भैया कैसे मुंह खुला रहेगा आपका। 45 बार कट गया, देखो मैं भाग करके बताता हूँ।
8 चौक 32, कितने बचते 4, 8 पंजे 40, 45 डिग्री का आपका एंगल आता है एक त्रिज्याखंड का। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, अच्छा उसने पूछा दो क्रमागत तानों के बीच का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब ये कि भैया किसी एक का आपको, इन दो तान है ना, किसी एक का मतलब, एक मैं यहाँ पर बना कर दिखा सकता हूँ आपको कि भैया किसी एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब इसमें से इसका क्षेत्रफल एंगल कितना है आपका, कहोगे भैया क्या 45, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना किसी एक का। ठीक है ना। तो किस प्रकार से निकालते हैं आप, यहाँ पर फॉर्मूला बताओ तो भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा पाई का मान 22/7 रखने बोला कि उसने, तो भैया पाई का मान आप रखते हो 22/4। भैया आर का मान क्या है आपका 45 सेंटीमीटर, यानी 45 गुणा 45, और थीटा का मान 45/360। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब आप इसकी करना गुणा। ठीक है ना, गुणा तो कर सकते हैं ना। तो भैया इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये हो जाता कहाँ के लिए आपका HW, नोट करो पहले इसको अच्छे से। 11 बताओ तो भाई, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या है। किसी कार के दो पाइप हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक पाइप की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा 115 के कोण। पाइप नहीं होगा, बाइफर होगा। पढ़ो जल्दी पढ़ो, चलो कोई दिक्कत ना बेटा, हो सकता है मिस्टेक हो जाएगी। पढ़ो। किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है कि वह ज्ञात कीजिए। बेटा तुमने एक क्वेश्चन पढ़ता, बाकी सब मुस्कुराते हुए बैठ गए हैं, कोई क्वेश्चन को देखता भी नहीं कि भाई क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, उसे समझ लें। भाई एक दूसरे को हंस रहे हैं कि हाँ उसने पाइप बोल दिया, अच्छा मजा आ गया। चलो यहाँ पर देख लो। अच्छा गाड़ी तो सबने देखी भाई, कार जिसको बोलते हैं। तो तुमने कार के आगे एक शीशा देखा होगा, मान लीजिए, ठीक है, और उसके यहाँ पर एक साइड में इस प्रकार से लगा रहता है ना वो, इसकी बात चल रही है, देखा ना। चलो, और उसमें जब ये बटन दबाते हुए ऐसे चलता तो यहाँ पर इतनी सफाई करता है और दूसरा वाला भी यहाँ पे सफाई करता है। ठीक है ना। तो फिर तुम देखो, तो भैया कहने की बात तो ये है, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं तो ये भी क्या हो गया आपका, ये क्या, अगर मैं इसको त्रिज्या मान लूँ तो क्या ये त्रिज्याखंड नहीं बन गया, ये बताओ। या फिर मैं इस प्रकार से मान लूँ कि सफाई यहाँ तक कर रहा है, तो ये बताओ ये त्रिज्याखंड बना या नहीं बना, बन गया। तो भैया इन दोनों त्रिज्याखंड, ये दोनों त्रिज्याखंड निकालने हैं हमें, एक नहीं निकालना, कितने निकालने, दोनों निकालने। तो इसका कहने का मतलब ये है आपका कि आपको जब भी त्रिज्याखंड निकाल लो उसमें दो से क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताओ क्या क्या दे रखा, आर का मान दे रखा भैया, कौन सा क्वेश्चन है ये बताना, 11। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 14 क्वेश्चन है। इसका मतलब कल की क्लास आपकी एक और बनेगी। ठीक है। अच्छा आर का मान 25 सेंटीमीटर दे रखा, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा का 115 115। अच्छा और दे रखा। ठीक है, और निकालना क्या, एक बार वो लाइन पढ़ दो लास्ट वाली। दोनों वाइफर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, यही है ना। दोनों वाइफर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल,
गया क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखना सब ध्यान से, भाई कितने वाइफर हैं? 2 है। और यहाँ पर भी लिखना दोनों वाइफर द्वारा, इसका मतलब 2 से तो गुणा होनी है। बाकी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप यहाँ पर लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है ना भाई। ये भी आपके HW में देना है क्वेश्चन 2, 22/7। भैया आर का मान कितना है आपका? 25 गुणा 25 गुणा थीटा कितना आपका? 115/360। तो भैया ये क्वेश्चन कर सकते हैं सब। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको कहाँ में डालना है? कमेंट बॉक्स में। अब ये बताओ आपको इतना बात समझ में आई नहीं आई? दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से, समझ में आ रहे हैं? सबको पता है एक्सरसाइज कौन सी चल रही? विनीत कौन सी एक्सरसाइज चल रही? 12.2 अच्छे से याद है भैया। अब ये आपकी क्लास कल को क्या हो जाएगी, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 12.3 स्टार्ट होती है। और भैया इसके खत्म होने के बाद में पहले आपको बता दूं इसका रहेगा क्या? टेस्ट। उसके बाद ही हम आगे वो स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।